चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार चो 3 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यार चो मैथ का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि कल मेरे प्यार चो अगर आपका मेन सब्जेक्ट भी है या साइड से भी मैथ रखे हैं बाबू, तो इस वीडियो को देखने के बाद यानी कि कल परीक्षा में आप सभी बच्चे मेरे प्यार चो 100 में से मेरा ये उम्मीद है बाबू 50 ऑब्जेक्टिव आप 100% सही करके आएंगे। जिस प्रकार से बायोलॉजी में मेरे प्यार चो पूरे आपका 45 ऑब्जेक्टिव टकराया है और मैथ में भी बाबू उसी प्रकार से जो है ना बिल्कुल 100% आप सभी बच्चे का यहाँ पर टकराने वाला, ठीक है ना। तो देख लीजिए बाबू, बिल्कुल आपका देख लीजिएगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पर लिखा गया मैथ का पेपर है बाबू, और देख लीजिए यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका देख सकते मेरे प्यार चो। और चलिए देखिए एग्जाम हॉल में कितना 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से कितना का आंसर आपको 50 का ये आंसर ओएमआर सीट पर चिन्हित करना है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारा का सारा आंसर आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके और साथ ही बाबू अच्छे ढंग से देना है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यार चो इसका देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, सभी मेरे प्यार चो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सीधी रेखा की द्विकोणीय 3 बटा क्या है बाबू रूट 77 है, कितना 3 बटा रूट 77 और माइनस क्या है बाबू 2 बटा रूट 77 है, ठीक है ना, माइनस 2 बटा रूट 77 है। तो यहाँ पर देखिए x का मान पूछा जा रहा है आपका क्या होगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए x का मान जो यहाँ पर होगा बाबू आप लोग क्या दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बाबू वैल्यू निकल के आएगा ना, आप सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है ना, तो आपका क्या होता है आई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कि मेरे प्यार चो अगर यहाँ पर हम देख लिया जाए, एल बराबर यहाँ पर देखेंगे 3 बटा यहाँ पर रूट 77 माने बाबू, उसके बाद देखेंगे एम बराबर अगर कितना दिया गया माइनस 2 बटा रूट 77 यहाँ पर देख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे एन बराबर क्या होता है एक्स, यानी कि बाबू आपका सिंपल क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम देखेंगे क्या करेंगे 3 बटा रूट 77 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मेरे प्यार चो, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में क्या दीजिएगा माइनस 2 बटा क्या होगा बाबू माइनस 2 बटा रूट 77 यहाँ पर लिख देंगे, रूट 77, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस हिसाब से बाबू कितना हो गया 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो 9 बटा रूट 77 देख लीजिएगा, 9 बटा क्या होगा बाबू रूट 77 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस क्या होगा 4 बटा रूट 77 और प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर देख लीजिएगा बाबू 13 बटा इसको लिख सकते हैं 77 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, यानी कि बाबू यहाँ पर x बराबर देख लीजिएगा x बराबर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 13 बटा 77। मतलब अगर देखा जाए बाबू 1 मिनट 13 बटा 77, उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे 77 माइनस 13 बटा बाबू 77, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 बटा 77। यानी कि मेरे प्यार चो x बराबर क्या लिखेंगे रूट 64 बटा बाबू क्या होगा 77 हो जाएगा। यानी कि बाबू क्या होगा 8 बटा रूट 77। मतलब देखेंगे अगर देखा जाए इस हिसाब से, यानी कि मेरे प्यार चो 8 8 64, यानी कि 8 बचा रूट 77 यहाँ पर देख लीजिएगा बी में दिख रहा है बाबू, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग लगाइए। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा बाबू, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। आराम से पूरा मैथ है बाबू बढ़िया तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना, आप सभी को देखना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, देखिए कहता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस देखेंगे मेरे प्यार चो के कैप, ठीक है ना, इंटू क्या है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के बराबर देख लीजिए वेक्टर आई 2k माइनस वेक्टर 2k यहाँ पर देखिए लिखा गया, ठीक है ना। इसका मान पूछा जा रहा है बाबू आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका इसका वैल्यू निकलेगा इसका 4 निकलेगा। अब इसको भी हम सॉल्यूशन कर दे क्या, इसको भी सॉल्यूशन कर दे मेरे प्यार चो। चलिए इसको हम सीखेंगे, अगर करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा इसका। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहते हैं तल 3x प्लस वाई प्लस 5 माइनस जेड बराबर 6 के अभिलंब का द्विकोणीय अनुपात क्या होगा। अभिलंब का द्विकोणीय अनुपात पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो। चलेंगे सभी मेरे प्यार चो आंसर दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या लगेंगे, अभिलंब का पूछा जा रहा है बाबू द्विकोणीय अनुपात जो है, यहाँ पर सभी बच्चे जवाब दीजिएगा क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभिलंब का द्विकोणीय अनुपात जो होगा ना बाबू देख लीजिए, सबसे क्या लिखा गया है 3x प्लस 4y माइनस प्लस 5z बराबर 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार चो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यार चो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यार चो किसके साथ चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए के साथ, मतलब 3 4 5 हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो 4 नंबर, निम्नलिखित में से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ये सब क्वेश्चन आपको समझने का प्रयास करना है। क्या था बाबू, निम्नलिखित में से कौन तल x बराबर 0, कौन तल मेरे प्यार चो x बराबर 0 यहाँ पर लिखा गया, कौन ऐसा तल है जहां पर x बराबर 0 समांतर है, x बराबर 0 समांतर बता दीजिए किसमें है, 4 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो x बराबर 0 समांतर जो होगा ना बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 जो समांतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें होगा, ऑप्शन नंबर क्या किसमें होगा, ए में होगा, ए में x बराबर माइनस यहाँ पर 5 होगा,
ठीक है ना। तो 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूछा जाए 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 7 का समांतर समीकरण। अब देखिए बाबू इसका समांतर समीकरण पूछा जा रहा है। समांतर समीकरण आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे बाबू, यहाँ पर क्या दीजिएगा, इसका समांतर समीकरण पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए मेरे प्यार, इसका जो समांतर समीकरण होगा बाबू सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखेगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 7 है ना। तो देखिए इसका जो समांतर समीकरण होगा ना बाबू, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर क्या लगाएंगे, 11 लगाएंगे। ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए कितना है मेरे प्यार, तो देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यार, तो सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6x प्लस 3y, ठीक है ना, कितना है बाबू, 6x प्लस 3y माइनस z बराबर 0 है। ठीक है ना, इसके लंब समीकरण बता दीजिए क्या होगा, लंब समीकरण। लंब समीकरण आप लगा दीजिएगा मेरे पास, क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए जब 0 दिया रहेगा ना बाबू, आपसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब 0 दिया रहेगा तो लंब समीकरण अगर यहाँ पर हम निकालेंगे बाबू, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरे प्यार, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या निकल जाएगा, x माइनस 5y बराबर क्या होगा मेरे प्यार, तो x माइनस 5y माइनस 11 z प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ देखा जाए 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, कहता है मोड के अंदर में देखिए बाबू दिया गया है, मोड के अंदर में देखिए सब कुछ दिया गया है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम आप सॉल्व कर देंगे बाबू, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कितना मोड के अंदर में दिया गया ना, 7 नंबर क्वेश्चन। मोड के अंदर में देख लीजिए मेरे प्यार, आप सभी बच्चे क्या लिखा गया है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो मोड के अंदर में क्या है, 2 है, ठीक है ना बाबू, 2 है, उसके बाद देखा जाए तो 2 है, उसके बाद देखेंगे 5 है, 7 है, और देखेंगे यहाँ पर देखेंगे -8 है। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा मेरे प्यार, तो 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से जब दिया रहेगा, आप सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, मोड के अंदर में, और -2 भी यहाँ पर लगा हुआ है बाबू। तो देखिए सबसे पहले इसे हमको क्या करना है, सबसे पहले देखा जाए मेरे प्यार, यानी कि इसको अगर झांपेंगे, इसको झांपने के बाद मतलब देखेंगे क्या लिख सकते हैं इसको बाबू। ठीक है ना, डायरेक्ट आप लोग को मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्मेट जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 निकल जाएगा, इसका आंसर 0 निकल जाएगा बाबू। ठीक है ना, लॉन्ग जाएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 नंबर देख लीजिए, बिल्कुल 100% सही और सटीक आंसर बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार, क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यार। ठीक है ना, सभी मेरे प्यार, क्वेश्चन कहता है देखेंगे मोड के अंदर में 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, इस प्रकार से दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 8 नंबर में क्या निकलेगा, यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आपका 3 गुना 3 मैट्रिक्स अगर निकाला जाए मेरे प्यार, तो यहाँ पर आपका 0 निकल जाएगा। 8 नंबर में भी आपका 0 आएगा। 9 नंबर देखिए इस प्रकार से, 9 पचे क्या होगा, 9 गुना 5 9 5 45, 3 छाके 18, 3 7 21, 3 8 24, मतलब देखिए 5 6 21 24, ऑप्शन नंबर बी में बाबू आपका दिया गया है। अब इसको देख लीजिएगा क्या है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 का 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, बहुत बढ़िया। 10 में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है मेरे प्यार, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार। कहता है अवकलन समीकरण, देखिएगा अवकलन समीकरण बाबू आप लोग देख लीजिए कितना दिया गया है। ठीक है ना, अवकलन समीकरण आप सब बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार। अवकलन समीकरण क्या है, x dx प्लस y dx बराबर 0 है। ठीक है ना, तो इसका हल बता दीजिए क्या होगा, अवकलन समीकरण अगर देखा जाए मेरे प्यार, इस हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार, x y बराबर c हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला आंसर सही है, x y बराबर c। और देखिए चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपका क्या बाबू, इंटीग्रेशन dx बटा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन क्या है, dx बटा x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए इस प्रकार से, देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन आपका क्या बाबू, तो dx बटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है। तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं मेरे प्यार, dx बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस आई स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1, और क्या होगा n x माइनस क्या 1, उसके बाद x प्लस 1, प्लस में k यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस i2 बराबर क्या होगा 1 बटा क्या होगा 2 इंटू 1, और देखेंगे n
और क्या होगा मेरे प्यार एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन बटा के, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार वन बाय टू, ठीक है ना, और एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट यहाँ पर के लग जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक भी क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो आपको बोलेगा इस प्रकार से उस प्रकार से सब क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार, तो सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 13 नंबर में देखिए मेरे प्यार जो सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है बाबू, देखिएगा इंटीग्रेशन आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन आपका क्या है, dx बटा क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसे लिख सकते हैं मेरे प्यार चो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार चो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी dx बटा क्या लगेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और ये देखिए आप लोग एक जानते होंगे बाबू ए स्क्वायर बराबर क्या था, 4 से बराबर 2 यहाँ पर। और देखिए मेरे प्यार चो फिर एक लाइन हम और कर देते हैं, आपका क्या होगा वो dx बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 बाय, ठीक है ना, ए टेन इनवर्स, ठीक है ना, एक्स बटा ए प्लस के, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर a बराबर कितना देगा, 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए 1 बाय क्या होगा बाबू, टेन इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस के, ठीक है ना, 1 बाय टेन इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बाबू सी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 2i वेक्टर, आप क्या होगा 3j वेक्टर, 2i वेक्टर 3j वेक्टर का आपका मान पूछा जा रहा है। यानी कि हमारा वेक्टर क्या होता है बाबू, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j बराबर क्या होता है 0। यानी कि अगर देखा जाए मेरे प्यार चो इस हिसाब से, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या होगा 2 गुना 6 वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j बराबर क्या होगा 60 इंटू 0 बराबर 0। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अब देखेंगे सी वाला आंसर है, सी हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर देख लीजिए बाबू हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो। अब देखिएगा क्या लिखा है, 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, 3j वेक्टर क्या है बाबू, 2k वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे मेरे प्यार चो, यहाँ पर क्या होता है, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर देखा जाए क्या होगा बाबू, 2 गुना 3, यानी कि जे वेक्टर इंटू क्या होगा बाबू के वेक्टर बराबर क्या होगा 6 और 0 यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा 6, यहाँ पर देखेंगे 6i वेक्टर लगाएंगे। 16 नंबर में देख लीजिएगा मेरे प्यार चो क्या कहता है, 16 नंबर में भी उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है। देखते चलिए सारा का सारा क्वेश्चन आपका देखेंगे, पूरा का पूरा हम सॉल्व कर देंगे बाबू, पूरा का पूरा आपका देखेंगे मेरे प्यार चो, आप लोग का यहाँ पर हम सॉल्व करके लेके आए हैं। 16 नंबर देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर बराबर i। तो देख लीजिए बाबू अगर इस हिसाब से देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, आप सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कितना है बाबू, इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार चो, 3i डॉट क्या होगा j और प्लस 4j प्लस 4k माइनस 5k। अब इस पर b लगा दीजिए, यहाँ पर 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्या है बाबू, 17 नंबर देखिएगा i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर इंटू क्या 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k, 5 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा किस प्रकार से, तो 18 नंबर का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो क्या लिखा गया है। 18 नंबर में देखेंगे मोड के अंदर में है, मोड के अंदर में क्या है बाबू, 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर लिखा गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यार चो, अगर सॉल्व करेंगे तो आप पढ़े होंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पढ़े होंगे बाबू ए आई वेक्टर प्लस क्या होगा बी वेक्टर प्लस सी के वेक्टर होता है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं बाबू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं बाबू इस प्रकार से 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाबू 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 4 बराबर क्या होगा बाबू रूट 9, यानी कि बराबर यहाँ पर 3 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन आप देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यार चो क्या लिखा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के बाबू कितना है 1 के बीच, और देखेंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अब बटा क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है dx है, dx है। तो बाबू देख लीजिएगा लेट इसको लिख सकते हैं, लेट tan इनवर्स एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर
dx लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और देखेंगे दूसरा नंबर में, ठीक है ना, अगर इस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यार जो, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 मिनट बैक करते हैं हम, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं बाबू, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है बाबू, 0 की, यानी कि π/4, इसे लिख सकते हैं π/4। और क्या होगा मेरे जो du इंटू u²/2, और यहाँ पर π/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर क्या होगा वो π/4 होल स्क्वायर और -0², यानी कि मेरे प्यार चो 1/2 π² दो दूना 4 दोनों देखेंगे 16 π² क्या होगा 32, π² मतलब देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर तो डायरेक्ट आप लोग को मैं आंसर बता देना चाहूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में जवाब देने का प्रयास करिए। 20 में जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा बाबू, 3√2, थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में जाएगा, कोई बात नहीं है। 21 नंबर आप लोग को चलना है। 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बाबू हौला क्वेश्चन है बाबू, आप सभी बच्चे बिल्कुल हौला क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है मेरे प्यार, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेगा। 21 नंबर देखिए कहता है आव्यूह के अंदर में देखेंगे 5 2 2 2 दिया गया है, ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। आव्यूह यहाँ पर देखिए दिया गया है मेरे प्यार, ठीक है ना, इसे भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितना है बाबू, आव्यूह है 2 5, उसके बाद 10 15, उसके बाद आप लोग का क्या है बाबू, ये आपका 5 है 50 है, 5 है 50 है। तो देख लीजिए इसको देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, यानी कि क्या होगा 2 गुना 5 मतलब 2 गुना 5, 2 गुना 5 प्लस क्या होगा 5 गुना 50 प्लस 10 प्लस 250 बराबर 260, यानी कि मेरे प्यार चो क्या होगा 8 गुना 5 8 5 40 इंटू 10 गुना 50 बराबर क्या होगा 40 प्लस 500, यानी कि 540, यानी कि इसे लिख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों 260, ठीक है ना। 260 बटे क्या लिख सकते हैं 540, यानी कि बी वाला हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये आपका देखेंगे आव्यूह के अंदर क्या है बाबू, 2 है -3 है 5 है, उसके बाद 6 है 0 है 4 है 1 है 5 है -7 है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दिया गया मेरे बच्चों, तो डी टी यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हम ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन यहाँ पर अगर ले लिया जाए तो इसे लिख सकते हैं 0 4 5 माइनस क्या होगा बाबू 7, 1 मिनट 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू क्या होगा बाबू 6 हो जाएगा 4 1 -7, उसके बाद प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 5 5 इंटू 6 0 1 5, ठीक है ना। और देखिए सबको अगर घटाने उठाने के बाद यहाँ पर 40 आ जाएगा 40, यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए मेरे पास तो डी लगा दीजिएगा, -28 निकल जाएगा, ठीक है ना, और लॉन्ग फॉर्मेट जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए 23 नंबर देखते हैं हम लोग क्या लगाएंगे, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि देखिएगा मेरे प्यार चो 23 नंबर देखिए कहता है, यदि मेरे प्यार चो ए बराबर क्या है 2 3 1 4, तो 10 एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, 10 एडजॉइंट ए। देखेंगे मेरे प्यार चो मैट्रिक्स आव्यूह आप लोग पढ़े होंगे, एम बराबर क्या होता है आप लोग, एम बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारों चो, ये आपका क्या होता है डी इंटू -b -c बटा ए। तो मतलब अगर लिख सकते इसको 4 यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0, यानी कि 0 यहाँ पर 2 4 0 0 2, यानी कि एडजॉइंट ए के अनुसार यहाँ पर देखेंगे बाबू 4 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -1 और माइनस नहीं 2 लिख सकते हैं, 4 3 4 -3 -2 -1 4 4 -3 माइनस, हाँ ये देखिए ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, 23 में ए के साथ चलना है। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 24 नंबर, 24 में सिंपल यहाँ पर बी लगाएंगे, बी इज द कॉट थीटा लगाएंगे। चलिए 25 नंबर दिखेगा, अब देखिए कहता है मेरे प्यार एक्स बराबर dt² y बराबर 2dt, तो dy/dx का मान क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, इसे भी बोलिएगा तो हम सॉल्व जरूर कर देंगे बाबू। देख लीजिए क्या कहता है 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार यहाँ पर देख लीजिएगा, x बराबर क्या है बाबू, x बराबर आपका है जो 80² है, और y बराबर क्या है 280², तो dy क्या होगा बाबू dx बराबर होगा। तो देख लीजिए इसे लिख सकते हैं मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए x का मान y का मान, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे प्यार dy/dx बराबर क्या होगा मेरे प्यार dy/dx dt बटा dx बटा dt, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए मेरे प्यारों यहाँ पर अगर देखा जाए तो dx बटा dt
बराबर क्या होगा डी बटर डी टी ए टी स्क्वायर बराबर 2 डी टी, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू डी एक्स सॉरी डी वाई बटा क्या होगा डी टी बराबर डी बटा डी वन इंटू 2 a t बराबर 2a। यानी कि अगर देखा जाए समीकरण 3 में चलेंगे तो देख लीजिए बाबू, अगर देखा जाए, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर क्या होगा डी वाई बटा बाबू डी एक्स बराबर क्या होगा 2a बटा में क्या लगेंगे 2a t, मतलब देखेंगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा 1/t। कहाँ पर है, बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है बाबू डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर इंटू क्या है एक्स स्क्वायर बटा 3x+2, 26 नंबर। अब देखेंगे हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं, नहीं तो बाबू बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 26 नंबर में आप सभी बच्चों के बीच हम रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार तो, ठीक है ना, सभी बच्चे बता दीजिएगा 26 नंबर में क्या लगाएंगे आंसर, आप सारे बच्चे जवाब दीजिएगा 26। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 26 नंबर में डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा दीजिएगा बाबू डी, दू हो जाएगा। 27 नंबर में देख लीजिएगा क्या लगाएंगे। 27 नंबर में आंसर का बात किया जाए तो मेरे प्यार चो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डी क्या है बाबू डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो -1 होता है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग को चलना है। 28 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्देशीय फलन है। चलिए उद्देशीय फलन बता दीजिए आपका कौन होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बाबू। चलेंगे लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, उद्देशीय फलन, सभी मेरे प्यार बच्चों उद्देशीय फलन बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन उद्देशीय फलन है। 28 नंबर देख लीजिए बाबू, उद्देशीय फलन का अगर देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों जेड बराबर क्या आएगा 5x + 7y, तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए व्यवरोध देखिए इस प्रकार से दिया गया है 29 नंबर में, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर में सी लगा दीजिएगा आप लोग, क्या लगाएंगे सी लगाएंगे यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला देखिए 30 नंबर व्यवरोध 3x + 5y माइनस देखेंगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आप लोग 6 लगा दीजिएगा। 30 नंबर में आंसर क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 32 33, देख लीजिए ये तीनों क्वेश्चन को हम बोलिएगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो दिक्कत कोई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए मेरे पास, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। क्या था बाबू ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई क्या बाबू डी एक्स और ई टू द पावर क्या है 13x, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर 13x है ना। तो मेरे प्यार बच्चों अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स ई टू द पावर क्या होगा वो 13x, और देखेंगे ई टू द पावर 13x, ठीक है ना, डॉट क्या होगा 13 बराबर क्या होगा 13 ई टू द पावर x 13x 13 ई टू द पावर 13, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर यही होगा ना, सी वाला हो जाएगा, सी वाला माइनस नहीं लगेगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स बटा 5, डी वाई बाई डी एक्स क्या है बाबू साइन एक्स बटा 5, तो यहाँ पर भी आपका सी हो जाएगा 1/5 कॉस एक्स बटा 5, यहाँ पर देख लीजिए सी वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका देखेंगे हम बता चुके हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बाबू याद रखेगा 33 नंबर में अगर देखा जाए तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x साइन 2x कॉस 2x, ऑप्शंस देखेंगे माइनस साइन 2x, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा माइनस साइन 2x 2 साइन माइनस 2x, बिल्कुल। अब देखिए 34 नंबर में देख लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट है और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है ना। चलेंगे एक बार बढ़िया तरीके से दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है डी बाई डी एक्स 10 एंड 10, देखेंगे मेरे पास ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है डी बाई डी एक्स कितना है बाबू, एक बार ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू क्या है 10x बटा 3, 34 नंबर। यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आप लोग लगा दीजिएगा 34 नंबर में क्या देंगे, ये आपका बी हो जाएगा 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बटा 3, बी वाला आंसर। अगला देखते हैं बाबू क्या था बाबू, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन डी बाई डी एक्स इंटू क्या बाबू एक्स पावर 4 बटा 4, तो देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर में आंसर दीजिएगा, तो ये एक्स क्यू ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा, एक्स क्यू निकल जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 4, चलिए इसका भी आप लोग बेहतरीन तरीके से आशा करते हैं आंसर दीजिएगा। डी बाई डी एक्स लॉग क्या है एक्स पावर में 4 है बाबू,
चलेंगे, लगाते चलेंगे। डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर 4। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे डी वाई बाई एक्स पावर 4 एक्स की पावर में -1। अगर इस हिसाब से देखा जाए बाबू तो यहाँ पर 36 नंबर में जो आंसर होगा ये आपका मेरे प्यार चो क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए, मतलब x/4 लगाएंगे। 36 में ऑप्शन क्या दीजिएगा ए। 37 देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या था डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 37 नंबर में बी कॉस, अरे सॉरी माइनस साइन 2 थीटा लगाएंगे। 37 नंबर में भी माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। चलिए 38 नंबर में देख लीजिएगा बाबू क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स, जो भी हम आपको बता रहे सभी गर्दा है बाबू। डी वाई बाई डी एक्स कॉस क्यू बराबर 0, कॉस क्यू बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू -3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर डी वाई बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन सी लगाएंगे। 40 नंबर में देख लीजिए इंटीग्रेशन आपका क्या है बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपका क्या है, एक्स पावर में 3/2 डी एक्स। चलेंगे 40 नंबर एक्स पावर में क्या है बाबू 3/2 डी एक्स है। चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए अगर यहाँ पर देख लीजिएगा मैं मेरे प्यार चो कितना है, इसका dx निकालना है ना, तो देखिए सिंपल है बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन में अगर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यार चो, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, और क्या होगा एक्स एन प्लस 1/n+1 अब प्लस क्या होगा के। तो इस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यार बच्चों तो निकल जाएगा बी, यानी कि 5/2 एक्स 5/2 प्लस के, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह कैसे पता करेंगे कि सममित आव्यूह है, चलिए लगाते चलेगा बाबू। देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका सममित आव्यूह है, 41 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सममित आव्यूह, विषम सममित नहीं, सममित आव्यूह का बात किया जा रहा है। सारे बच्चे एक बार जवाब दे दीजिएगा। सममित आव्यूह का बात किया जाए मेरे प्यार छो, यहाँ पर आपका क्या होगा सममित आव्यूह। ये देखिए बाबू यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर में देखेंगे ये आपका 1 2 3 6, ये आपका क्या है बाबू सममित आव्यूह है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिएगा दो घटनाओं, कहता है यदि दो घटनाओं ए और बी इस प्रकार से है कि पी ए नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए माइनस कहता है साइन इनवर्स 3/5 और 12/5, यानी कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करें। कहता है बाबू साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स 3/5 और क्या है बाबू -12/13। जवाब दीजिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे। चलेंगे बहुत देर लग गया लेकिन बताने में, कोई बात नहीं है, थोड़ा बता रहे लेकिन बाबू सभी क्वेश्चन गर्दा करेगा परीक्षा में, ठीक है ना। 43 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 63/65 साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा 44 नंबर। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है बाबू आपका π/2 से π/2 है, π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 44 नंबर। तो यहां पर अगर देखा जाए उस हिसाब से तो 0 हो जाएगा, क्या होगा बाबू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक सिक्के के 10 बार उछाला जाता है बाबू, 45 में चलेगा। एक सिक्का को 10 बार उछाला जाएगा तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए 1/10 देखिए ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे। कहता है एक्स अक्ष की द्विकोज्या का योग बता दीजिए क्या होगा। एक्स अक्ष जो है बाबू इसके द्विकोज्या का योग, आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष की द्विकोज्या का योग बता दीजिए, आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यारों चो। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 नंबर में आंसर देने का प्रयास करेंगे। 46 में आंसर जो होगा मेरे प्यारों चो एक्स अक्ष की द्विकोज्या का योग बता दीजिएगा, यानी कि 1 प्लस ये कि 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समतल 2x + y - z = 5 द्वारा एक्स वाई जेड एक्स काटे गए 3 क्रम बताइए जरा। 3 क्रम यहाँ पर कौन कौन सा है बाबू, तो 3 क्रम आपका हो जाएगा 5 और -5, 5/2 5 5, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, बढ़िया से देखिएगा। व्यवरोध देखिए इस प्रकार से दिया गया तो -15 यहाँ पर लगा दीजिएगा, -15 -15 आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा कहता है बिंदुवत, देखिए इस प्रकार से दिया गया है, देख लीजिएगा बाबू तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 50 नंबर। 50 नंबर देख लीजिए, कहता है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, देखेंगे कोटि 4 हो जाएगा यहाँ पे। 51 नंबर में देख लीजिएगा एक्स बराबर इस प्रकार से दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है ना। और देखिए हम 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये VVI है बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। और बाबू हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, बच्चे से बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।